सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज के हमारे ई व्याख्यान का टॉपिक है पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व। जैसा कि हमने इससे पूर्व के व्याख्यानों में पुनर्जागरण का अर्थ, इसकी विशेषताएं, पुनर्जागरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ा, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में या जीवन के अन्य किसी भी पहलू पर जो भी इसका प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। पुनर्जागरण की चूंकि मुख्य विशेषता रही है स्वतंत्र चिंतन। मध्य युग में व्यक्ति के चिंतन एवं मनन पर धर्म का कठोर अंकुश लगा हुआ था। पुनर्जागरण ने आलोचना को नई गति एवं विचारधारा को नवीन निडरता प्रदान की। पुनरुत्थान का लक्ष्य परंपरागत विचारधाराओं को स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना था। वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करना था तथा पुनर्जागरण की विशेषताओं में मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना इसकी मुख्य विशेषताएं थी। तथा पुनर्जागरण की जो मुख्य विशेषता थी वह थी इसकी मानववादी विचारधारा। और इसी मानववादी विचारधारा से प्रेरित होकर पेट्रार्क, दांते या अन्य और भी कई साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से लोगों में नई प्रेरणा जागृत की। जीवन जीने का एक नया संदेश उन्होंने प्रसारित किया पुनर्जागरण काल के दौरान, जो कि इटली में हुए उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से संबंधित हैं जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य घटित हुए। मध्य युग में चर्च ने लोगों को बतलाया कि इस दुनिया में जन्म लेना ही घोर पाप है, अतः तपस्या तथा निवृत्ति मार्ग को अपनाकर मनुष्य को इस पाप से मुक्त होने का सतत प्रयास करना चाहिए। अर्थात मध्य युग ने मनुष्य को इस जीवन का आनंद उठाने से ही मना कर किया और परलोक को सुधारने पर बल दिया। इसके विपरीत पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस जीवन का पूरा आनंद उठाने को कहा, मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी, धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया। यही पुनर्जागरण की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता थी। तो इस प्रकार से इन पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व के बारे में। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। इसके कारण यूरोप के जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। मध्यकालीन मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, जो कि पुनर्जागरण के परिणामों में बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे विचार स्वातंत्र्य का विकास हुआ। इससे पूर्व लोगों को धर्मशास्त्रों में जो कुछ सच्चा झूठा लिखा हुआ था अथवा धर्माधिकारी लोग
जो कुछ बतलाते थे उसे सत्य मानना पड़ता था। पुनर्जागरण से पूर्व उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन एवं विचार करने की सुविधा अथवा छूट नहीं थी। इससे लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई और प्रगति का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। पुनर्जागरण काल में तर्क का महत्व बढ़ा। जो वस्तु तर्क एवं विवेक की कसौटी पर खरी उतरे उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसमें निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण पर जोर दिया गया। इससे लोग सत्य को पहचानने में समर्थ हुए। तो पुनर्जागरण की जो मुख्य विशेषता थी, विचार स्वातंत्र्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह इसके बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम सिद्ध हुए। विचारों की स्वतंत्रता के माध्यम से उस समय की जो जनता थी उसने सीखा कि जो वस्तु तर्क और विवेक की कसौटी पर खरी उतरे उसी में विश्वास किया जाना चाहिए। इस चीज से लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है और जांच और परीक्षण पर बल दिया जाता है। तब जाकर जनता को जो है सत्य क्या है उसको पहचानने में सहायता मिली। दूसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वह है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। अब धर्म और देवताओं से जनता का ध्यान हट गया, मानव जीवन का महत्व बढ़ गया। पुनर्जागरण काल के विद्वान एवं वैज्ञानिक मानवतावादी थे। उनकी मनोवृत्ति विवेचनात्मक थी। इस संसार को अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न उस समय में किया जाने लगा। इन मानववादियों की प्रेरणा के माध्यम से, नई नई खोजों के माध्यम से, कला के माध्यम से। परिणाम स्वरूप अधिक आकर्षक नगरों और सुविधाजनक तथा आरामदेह घरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन और खान पान का स्तर बढ़ा तथा स्त्रियों का जीवन भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया। उन्हें भी अब पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग की नींव रखी। तो पुनर्जागरण का यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। तीसरी जो मुख्य विशेषता है इसकी, जो परिणाम हुआ इसका, वो है राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति का जो सिलसिला शुरू हुआ उससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ने लगी। देसी भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में और भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन भाषाओं के उदय ने प्रांतीयता की भावनाओं को प्रभावहीन बनाने में भी सक्रिय सहयोग दिया। व्यापार वाणिज्य के विकास
तथा उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी विकास ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी अधिक मजबूत बना दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हुए और इसी को राष्ट्रीयता कहा जाता है। जब किसी भी राष्ट्र के निवासी उस राष्ट्र के लिए सुख समृद्धि और संपन्नता की दिशा में प्रयत्न करे, यही भावना उस देश के निवासियों की राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है और उस युग में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। चौथा जो मुख्य परिणाम हुआ पुनर्जागरण का, वह है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक विकास हुआ, उसका सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। धर्म युद्धों ने पोप की सत्ता और प्रभाव को पहले ही प्रबल आघात पहुंचा दिया। पुनर्जागरण काल की नई खोजों तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों से बहुत से सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला। तो लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर कब मिला? जब नई खोजों तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन जो धर्म ग्रंथ थे उनकी मान्यताओं का खंडन किया। धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो चुका था, उस भय को उन्होंने दूर किया। नवयुग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक स्वेच्छाचारिता एवं कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। कागज और मुद्रण के कारण धर्म का गूढ़ ज्ञान, जो अब तक केवल कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही समाया हुआ था, अब वही ज्ञान सर्वसाधारण की पहुंच में आ गया, क्योंकि कागज और मुद्रण के माध्यम से वही बात, वही तथ्य या वही निष्कर्ष उन कागज में मुद्रित होके और लोगों तक पहुंचा, उस बात को लोगों तक पहुंचाया। बाइबिल तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आडंबरों तथा मिथ्या विश्वासों से लोगों का विश्वास उठ गया और वे सुधारों की मांग करने लगे। इससे धर्म सुधार आंदोलन को अत्यधिक बल मिला। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की ही देन था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बाद में धर्म के क्षेत्र में जो सुधार हुए, जो परिवर्तन हुए, वह धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण काल की ही देन थे। नेक्स्ट है इसी में उन्नत पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि विद्वानों की रचनाओं का गंभीर अध्यापन चला आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में
आत्म निरोग के स्थान पर आत्म उद्गार के आदर्श को स्वीकार किया गया। विज्ञान एवं गणित के अलग अलग अध्ययन अध्यापन के साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। इस प्रकार से पाठ्यक्रम में भी काफ़ी परिवर्तन हुए और आधुनिक जो शिक्षा थी वह प्रदान की गई। इसके अलावा अंत में हम बात करते हैं पुनर्जागरण के परिणामों और महत्व की। तो वह है अन्य परिणाम, जिसमें पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहित किया। इससे मानव जीवन पर अब धर्म का प्रभाव उतना नहीं रहा जितना कि मध्यकाल में था। पुनर्जागरण का एक परिणाम देशज भाषाओं एवं उनके साहित्य के विकास के रूप में सामने आया। पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को भी प्रभावित किया। अब इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। कला कौशल की उन्नति में भी पुनर्जागरण का सहयोग रहा। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का श्रेय भी पुनर्जागरण को है। भौगोलिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप मानव की भौगोलिक जानकारी का अभूतपूर्व विकास हुआ। अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप जो अब तक अज्ञात थे वह अब प्रकाश में आ गए और उन महाद्वीपों पर नई बस्तियां तथा उपनिवेश कायम किए गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग धंधों का विकास हुआ और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्जागरण काल के बाद ही जब लोग धर्म से ऊपर उठकर सोचने लगे, धार्मिक बंधनों को तोड़कर जब वह विकास की बात करने लगे, इसी का नाम जो है पुनर्जागरण कहा गया है, जिसने कि जीवन के हर क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया। थैंक यू।